Hello बच्चों, let's read this question. This question says that placental mammals in Australia have variable forms which appear to be similar to a corresponding marsupial. This is the case of option 1 adaptive radiation and divergent evolution, option 2 adaptive radiation and convergent evolution, option 3 anthropogenic evolution and option 4 divergent evolution. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज इवोल्यूशन. तो सबसे पहले बच्चों इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि कैसे टाइम के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज हुए हैं. राइट. अब इस क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल. इनको समझने से पहले हम बात करेंगे कि अडैप्टिव रेडिएशन क्या होती है. व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन? देखो बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्टिव रेडिएशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका ओरिजिन सिमिलर होता है. ओरिजिन इज सिमिलर, लेकिन वो डिफरेंट हैबिटेट में रेडिएट कर जाएं. राइट. दे रेडिएट इनटू डिफरेंट हैबिटेट, और जिस हैबिटेट में वो रेडिएट हुए हैं वहां के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएं, तो उसे हम बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन. राइट. अब अगर एक सिंगल आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया उसके अंदर दो या फिर दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 अडैप्टिव रेडिएशन चलें, अडैप्टिव रेडिएशन हो, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अब देखो बच्चों, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ये क्या है? ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है. आपने वर्ल्ड के मैप पे देखा भी होगा कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है. और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स जिन्हें हम पाउच्ड मैमल्स भी बोलते हैं, इनका भी अडैप्टिव रेडिएशन चल रहा था, और प्लासेंटल मैमल्स का भी अडैप्टिव रेडिएशन चल रहा था. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का. राइट. अब हम अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है अडैप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो अडैप्टिव रेडिएशन तो ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं था. सेकंड में हमें गिवन है अडैप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ये बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड में हमें गिवन है एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन. ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन. फोर्थ में हमें गिवन है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो ये रॉन्ग है. जो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.